अब हम देखते हैं एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉल्ड एज टेन थीटा। तो टेन थीटा की डेफिनेशन ये बोलती है टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम देखते हैं इसको हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन टेन थीटा का कैसा होता है। तो लेट्स से मैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब हम यूनिट सर्कल किसे बोलते हैं? यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है। अब हम रेडियस 1 वाला सर्कल ही क्यों चूज़ कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि यूनिट सर्कल कंसिडर करने से हमारे कैलकुलेशंस थोड़े आसान हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डील कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो हमारे साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन में हाइपोटेनियस आता है, तो वो हाइपोटेनियस हमारे इस केस में यूनिट सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो अगर रेडियस 1 है, मीन्स हाइपोटेनियस 1 है, तो हमारे कैलकुलेशंस थोड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करा। और मैं यहाँ पे इसको मैं ओरिजिन मानता हूँ। ओके, सो ये पॉइंट होगा 0,0। मैं इस ओरिजिन से एक थीटा एंगल पे एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ। अब ये क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, मेरा ये रेडियस 1 होगा और ये मेरा एक ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल ये होगा। तो इस ट्रायंगल जो मैंने फॉर्म किया, इसका एंगल ये थीटा है। तो ये ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस मेरा 1 हुआ, जस्ट बिकॉज ये सर्कल यूनिट सर्कल है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या होगा इसके? लेट से मैंने कोऑर्डिनेट अज्यूम करें x, y। ओके, व्हाट विल बी माय साइन थीटा? मेरा साइन थीटा होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ऑपोजिट साइड कौन सी हुई थीटा के? ये वाली साइड हुई। ये दो साइड एडजेसेंट है, तो ये साइड ऑपोजिट हुई। अब ये है, व्हाट विल बी दिस विल बी नथिंग बट y कोऑर्डिनेट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मेरा 1 है, तो मेरा साइन थीटा हो गया y। सिमिलरली मेरा कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या हुआ यहाँ पे? ये लेंथ हुई, ये लेंथ, ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हुआ मेरा, तो x/1 विच इज x, राइट। तो मेरा ये जो कोऑर्डिनेट हुआ x, y, इट इज़ नथिंग बट कॉस थीटा कॉमा y साइन थीटा है। ठीक है, अब मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म करनी है। ओके, तो मैंने एक फॉर्म करी लाइन ऐसी, ये कुछ ऐसी होगी, ये ऐसी जाएगी यहाँ से, लेट्स से यहाँ पे जाएगी कहीं। ठीक है, और ये ऊपर जाएगी यहाँ पे कहीं। ठीक है, टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि टेंजेंट टू अ सर्कल, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट फॉर्म किया, अगर मैं सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो लाइन जहाँ पे मेरा टेंजेंट है सर्कल को कट इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है मेरा, दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। ये एक टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो टेंजेंट इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अगर मेरा एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, वो पॉइंट से अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल में कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो दोनों, ये दोनों लाइन या लाइन सेगमेंट कह दो, उनके बीच का जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये एक बात हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, अब अगर मेरा ये एंगल थीटा है तो और ये मेरा एंगल 90 है, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा?
ये वाला मेरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब मैं सारे ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ, ठीक है। मतलब उसके पॉइंट्स को, लेट्स से ये है ए, ये बी, ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पे ऊपर सी पॉइंट है, ये डी है, ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है। अब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ बी, सी और डी, व्हाट विल बी दैट एंगल, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, जो हम समझ गए टेंजेंट की प्रॉपर्टी, राइट। ये वाला एंगल ए सी बी 90 माइनस थीटा है, तो मेरा ये एंगल क्या होगा? पूरा एंगल 90 है, उसमें से मैं 90 माइनस थीटा माइनस कर दूंगा, तो मेरा एंगल आ जाएगा थीटा। ये बात हम समझ रहे हैं, राइट। ये भी एंगल 90 हुआ, एंगल सी बी डी भी 90 हुआ, राइट। तो मेरा एंगल बी सी डी थीटा हुआ, ठीक है। मेरा एंगल बी सी ए 90 माइनस थीटा है, क्यों? क्योंकि मेरा एंगल सी ए बी तो थीटा है ही, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब लेट्स कंसिडर बी सी बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मैं कंसिडर करता हूँ, लेट्स से दैट इज एक्स, या एक्स कंसिडर करते हैं हम। लेट्स से बी डी है ना लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ को मैं एक्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और सी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मैं कंसिडर करता हूँ वाई, ठीक है। what इज़ द लेंथ मेरे पास बी सी है, ठीक है। उसकी हमने देखा, ये वाला, इसकी जो ये साइड है, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी वाई कोऑर्डिनेट की जो लेंथ है वही, राइट, विच इज़ नथिंग बट साइन थीटा। और मेरा ए बी क्या होगा? ए बी इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ नथिंग बट कॉस थीटा, ठीक है। ये भी हमें समझ आ रहा है। तो हमने किया क्या? हमने ये किया कि हमने एक थीटा एंगल पे ट्राइंगल फॉर्म किया विच इज़ नथिंग बट ए सी बी, एक ट्राइंगल है जो हमने फॉर्म किया थीटा एंगल पे। अब मेरा सर्कल, क्योंकि एक यूनिट सर्कल है, उसका रेडियस 1 है, तो मेरा साइन थीटा क्या होगा? सी बी अपॉन ए सी, बट ए सी 1 है तो मेरा सी बी क्या होगा? साइन थीटा होगा, इसलिए मेरा सी बी की लेंथ साइन थीटा के बराबर हो गई। वैसे ही हमारी ए बी की लेंथ क्या होगी? कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट मेरा ए बी है और हाइपोटेन्यूस 1 है, राइट। और मैंने अज्यूम करा, मतलब लेट्स से मेरा बी डी एक्स है, अननोन है, और सी डी वाई है, ओके, ये वाई है लेट्स से। ये एक्स वाई, और इस एक्स वाई को अभी के लिए मतलब कंफ्यूज मत होना, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सी डी की लाइन सेगमेंट वाई है, और बी डी की लेंथ है एक्स, ओके। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी विथ बी एंगल ए बी सी एज 90 डिग्री, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी डी विथ ए सी डी एज राइट एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, मतलब सी बी डी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। अब हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल सी बी डी पे, ठीक है। तो हमें पता है सी बी या तो फिर या सी बी साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा?
वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गई हमारे पास। दूसरा, मैं अप्लाई करता हूँ ए सी डी पे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर इज़ 1 प्लस सी डी स्क्वायर इज़ नथिंग बट वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होगी ए बी। अब ये ए डी स्क्वायर होगा, ठीक है। ए डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी डी द होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी क्या है मेरा कॉस थीटा है, प्लस बी डी क्या है एक्स है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये y एक अलग टर्म है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाई स्क्वायर को यहाँ ले आऊँगा, तो मेरा हो जाएगा इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने वाई स्क्वायर की जगह ये ले लिया और यहाँ पे 1 है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चला गया। अब दूसरी चीज़, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी क्या है, ए बी इज कॉस थीटा और बी सी क्या है साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो मैं 1 की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं फॉर सिंप्लिसिटी कॉस और साइन को सी और एस लिखूँगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसा है ही, मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा टाइम्स एक्स। यहाँ से मेरा कॉस स्क्वायर गया, 2 साइन स्क्वायर मेरा हो जाएगा 2 कॉस थीटा टाइम्स एक्स, ठीक है। 2 गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस इज़ नथिंग बट मेरा एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक ये मुझे मिला रिजल्ट। अब ये मेरा एक्स आया, अब मैं एक्स को क्या करता हूँ, अब मैं इस एक्स को यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। ये एक्स मुझे मिला, अब मैं इस एक्स को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इज़ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन पावर 4 बाय कॉस पावर 4 कॉस स्क्वायर जो वाई स्क्वायर होगा। अब मैं पे साइन स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर। अब मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़े टाइम के लिए साइड में रखें, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई क्या आया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बट व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट टेन थीटा, राइट। तो इससे हमें ये पता चला कि जो सी डी है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो मुझे y मिला, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट tan ऑफ थीटा, राइट। हमारा साइन, तो फाइनल क्या हुआ मेरा, फाइनली अगर मैं ट्राइंगल को कंसिडर करूँ तो मेरा ए बी हुआ कॉस थीटा, बी सी हुआ मेरा साइन थीटा, और जो टेंजेंट है, कौन सा टेंजेंट, ये जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट फॉर्म किया, वो टेंजेंट का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस से हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो लेंथ हुई मेरी, ये सी डी लेंथ, वो टेन थीटा के बराबर हुई। दिस इज हाउ वी प्रूव व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, मतलब
अगर हम विजुअलाइज करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं। ओके।